खैरागढ़ में पहुंची शंकराचार्य की गौरक्षा यात्रा। राजनीतिक बयान से गरमाई सियासत। खैरागढ़ में जगतगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गौरक्षा यात्रा के आगमन पर आयोजित कार्यक्रम में धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरह की चर्चाएं तेज हो गईं। कार्यक्रम का आयोजन अरुण पचौरी द्वारा किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गौ सेवक शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य ने गौ रक्षा के मुद्दे पर सरकारों को घेरते हुए प्रदेश के राजा शासक को अहंकारी बताया। उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा केवल भाषणों से नहीं, बल्कि ठोस नीतियों और कार्यों से होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे मतदान करते समय गौमाता के हितों को प्राथमिकता दें और ऐसे जनप्रतिनिधियों का चयन करें जो गौ संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हों। शंकराचार्य के इस बयान के बाद क्षेत्रीय राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। उनके गौ माता के पक्ष में मतदान की अपील और सरकार पर की गई टिप्पणियों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच चर्चाएं शुरू हो गई हैं। समर्थकों ने इसे गौ संरक्षण के लिए जनजागरण बताया, जबकि विरोधियों ने इसे राजनीतिक टिप्पणी करार दिया। कार्यक्रम के दौरान गौ रक्षा, सनातन संस्कृति और भारतीय परंपराओं के संरक्षण पर भी विस्तार से चर्चा की गई। यात्रा के खैरागढ़ पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने शंकराचार्य का भव्य स्वागत किया। मंडल में आए, ब्रजमंडल में आए और यहाँ खैरागढ़ विधानसभा के क्षेत्र में बैठ करके यहाँ के लोगों से हमने अजीब की संवाद किया है और उसके बाद आपसे बातचीत हो रही है। महाराज, जो आपने जो सरकार योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो शब्द कहे, उनको केवल एक बार बताएंगे किन किन बिंदुओं को लेकर उनसे आप? ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी से हम लोग मांग कर रहे हैं कि एक तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार गाय को पशु कहती है, उससे हमें पीड़ा पहुँचती है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि गाय को पशु न कहना, और हमारे संस्कारों में भी यही है कि हम गाय को पशु नहीं कह पाते हैं, माँ कहते हैं। तो हमने उनको कहा है कि बहुमत जब आपका ये चाहता है तो आप ये कर दीजिए, लेकिन वो इसको करने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए हमने जनता के बीच में कहा कि अगर उनके मन में भावना होती तो वो करते, जरूर उनका कोई दबाव है जिसके कारण गाय को पशु से माता कहने में उनको दिक्कत हो रही है। स्वामी जी, आपको शंकराचार्य गद्दी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं कुछ राजनीतिक? हाँ, हमारे लिए उन्होंने सवाल उठाया था, बिल्कुल सही। कहा था कि 24 घंटे में जवाब दो। नोटिस दिया था रात को 1 बजे और हम मेले में थे, अपने कार्यालय में भी नहीं, लेकिन फिर भी 12 घंटे में ही हमने लिखित जवाब उनको भेज दिया था। और फिर वो जवाब पढ़ने के बाद वो सवाल नहीं कर सके। इसका मतलब है कि वो जवाब इतना परफेक्ट था कि उस पर फिर सवाल करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन हमने भी एक सवाल उनसे पूछा था कि असली हिंदू हो तो तुम भी प्रमाण दे दो। 40 दिन का समय हमने दिया, लेकिन 40 दिन में भी असली हिंदू होने का प्रमाण वो नहीं दे सकते।